तो अब हम चौथे अंक का सार पढ़ेंगे, जिसका नाम है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। हमने सर्वप्रथम व्याख्या जो थी इसकी विजय एक क्रमिक आत्महत्या की पढ़ी थी। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ था चौथे अंक में, शिव शंकर का अश्वत्थामा के सामने प्रवेश। यहाँ आएगा सामने, छूट गया है, ये देखिए सामने प्रवेश। तो पांडव शिविर पर अश्वत्थामा जब पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए आते हैं तो शंकर भगवान उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि पहले मुझसे युद्ध करो तब अंदर जाओ। पहले तो अश्वत्थामा ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का क्रोधित होकर प्रभु शंकर पर प्रहार किया। अंत में हार मानकर नतमस्तक होकर वंदना करने लगा। शंकर ने प्रसन्न होकर अश्वत्थामा को विजयी होने का वरदान दे दिया और पांडवों की मृत्यु की घोषणा कर दी कि कृष्ण प्रेम वश मैं इनकी रक्षा करता आया था, किंतु अधर्म के साथ युद्ध के उपरांत स्वयं इन्होंने अपनी मृत्यु के द्वार खोल दिए हैं। तो शिव शंकर का अश्वत्थामा के सामने प्रवेश देखिए बच्चों, जब पांडव शिविर में अश्वत्थामा पांडवों के साथ, जब पांडव सोए हुए थे पांडव शिविर में, तो उनके साथ जब प्रतिशोध लेने के लिए पहुंचता है तो जो पांडव शिविर के द्वार हैं वहाँ भगवान शंकर जो हैं वो स्वयं वहाँ पर आकर क्रोधित रूप में खड़े हो जाते हैं और वो अश्वत्थामा का रास्ता रोकते हैं और कहते हैं कि पहले मुझसे युद्ध करो तब तुम अश्वत्थामा अंदर जाओगे। तो उनका युद्ध जो है वो उनके द्वारा जो ललकार है अश्वत्थामा कबूल कर लेता है, वो मंजूर करता है और भगवान शंकर के साथ युद्ध करते हुए सभी अपने दिव्य अस्त्र हैं वो क्रोधित होकर प्रभु शंकर पर जो है उससे प्रहार करता है। वो ये भूल जाता है कि दिव्य अस्त्र जो हैं वो तो भगवान शंकर के अंदर ही समा जाएंगे। तो इसी प्रकार से सारे दिव्य अस्त्र जो हैं वो एक एक करके जो है भगवान शंकर पर जो है इस्तेमाल करता है और क्या होता है कि वो हार जाता है। हार मानकर जब नतमस्तक होकर वंदना करने लगता है तो भगवान जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं उससे, अश्वत्थामा से, क्योंकि उन्हें आशुतोष कहा जाता है। भगवान शंकर जो हैं उनको आशुतोष भी कहा जाता है, जल्दी संतुष्ट होने वाले। वो संतुष्ट होकर उसको वरदान दे देते हैं कि पांडवों ने जो है अधर्म के साथ युद्ध लड़ा, मैं तो कृष्ण के प्रेम के वश में होकर इनकी अभी तक रक्षा करता आया था, लेकिन अगर इन्होंने अधर्म के साथ युद्ध लड़ा तो इन्होंने स्वतः अपने जो मृत्यु के द्वार खोल दिए हैं, अब तुम ही विजयी होगे अश्वत्थामा। संजय द्वारा गांधारी को अश्वत्थामा के प्रतिशोध का संवाद सुनाना। गांधारी को संजय अश्वत्थामा के प्रतिशोध का संवाद सुनाते हुए कहते हैं कि अश्वत्थामा शंकर भगवान की देवी असी लेकर धृष्टद्युम्न के सरहने पहुंचकर धृष्टद्युम्न को बिजली की तरह झपट कर उसे सरहने पहुंचकर क्या कहता है, धृष्टद्युम्न को बिजली की तरह झपट कर उसे उसके बिस्तर से नीचे खींचकर घुटनों से दबोचकर उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही शोर सुनकर शतानिक बाहर की तरफ भागते हुए पहिए से वार करता है, अश्वत्थामा क्या करता है कि अश्वत्थामा उसके भी घुटने काट देता है और सोए हुए शिखंडी के माथे के बीचों बीच बाण मारता है, जो उसके माथे को चीरता हुआ चंदन शैया के पास धरती के अंदर समा जाता है। जान बचाने के लिए बच्चे, बूढ़े, नौकर जब बाहर की तरफ डरे हुए भागे तो कृतवर्मा और कृपाचार्य ने उन्हें बाणों से छेद दिया और जैसे ही कोहराम मचा तो डरे हुए हाथियों ने सोई ही स्त्रियों को कुचल दिया। कृतवर्मा और कृपाचार्य ने फिर पांडवों के शिविर में आग लगा दी। यहाँ धुआं, लपटे, लोथे, घायल घोड़े, टूटे रथ तथा रक्त, मेद, मजा, मुंड और टूटी पसलियों के बीच अश्वत्थामा सिंहनाद करता हुआ विचरण कर रहा है और जो है उसके हाथों में चिपकी हुई तलवार से वह बहुत भयंकर लग रहा है। तो यहाँ बताया गया कि जो है संजय जब गांधारी को अश्वत्थामा के प्रतिशोध का संवाद सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि गांधारी को क्या बोलते हैं कि जो अश्वत्थामा है वो बदला लेने के लिए जब पांडव शिविर में पहुंचा और भगवान शंकर से उसे जब दिव्य असी मिली, दिव्य आशीर्वाद मिला, उसके पश्चात वह धृष्टद्युम्न पांडव शिविर में सोए हुए धृष्टद्युम्न के सरहने पहुंचकर
धृष्टद्युम्न को बिजली की तरह झपट कर उसके बिस्तर से नीचे खींचकर घुटनों से उसका गला जो है वो दबा देता है, जिसकी उसकी आंखों की पुतलियां जो हैं वो कच्चे आम की गुठलियों की जैसी बाहर आ जाती हैं। और शैतानिक जो है जब शोर सुनता है, शोर सुनकर जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर की तरफ भागता है, उसे कुछ नहीं मिलता तो वो पहिए से वार करता है। तो अश्वत्थामा क्या करता है, शैतानी के घुटने जो हैं वो काट देता है। इसी बीच शिखंडी जो है वो अपने बिस्तर पर सोया होता है, तो उसके माथे के बीचों बीच जो है अश्वत्थामा तीर मारता है, बाण मारता है, जो उसके माथे को चीरता हुआ चंदन के बिस्तर पर जिस पे जो है शिखंडी सोया था उसको चीरता हुआ धरती में समा जाता है। इसी प्रकार उस पांडव शिविर में जो बच्चे बूढ़े नौकर जब शोर सुनते हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं, तो कृतवर्मा और कृपाचार्य जो हैं वो उन्हें बाणों के साथ शे देते हैं। इसी तरह जब फिर क्या करता है कि अश्वत्थामा वहाँ पांडव शिविर में आग लगा देता है, जिसके कारण धुआं, लपटे, लोथे जो हैं, जख्मी लोग, घायल घोड़े, टूटे रथ और लोग जो जख्मी हो चुके थे उनके रक्त खून ही खून है, उनकी मुंड, मेद, टूटी पसलियाँ, उसके बीच में अश्वत्थामा बदला लेने के पश्चात सिंह की तरह नाद करता हुआ इधर से इधर विचरण करता है, और जो उसकी तलवार जो है उसकी भुजाओं से इस प्रकार चिपक जाती है जैसे उसकी ही भुजाओं से उगी हो, और बहुत ही भयंकर रूप लगता है। संजय द्वारा गांधारी को दिव्य दृष्टि प्रदान करना। पांडवों की तबाही का समाचार सुनकर गांधारी प्रसन्न हो उठती है और संजय से दिव्य दृष्टि प्रदान करने के लिए जिद करती है। संजय गांधारी को दिव्य दृष्टि देने की चेष्टा करते हैं ताकि वह अश्वत्थामा को व अपने पुत्र दुर्योधन को देख सके। जब संजय को गांधारी कहती है कि तुम्हें जो वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, थोड़ी अवधि के लिए वो दिव्य दृष्टि मुझे दो ताकि मैं अश्वत्थामा को देखकर उसे और ब्रज बना दूँ और अपने पुत्र दुर्योधन को भी जो है मैं देख सकूं। तो काफ़ी जब जिद करती है वो संजय से कि किसी तरह मुझे तुम दिव्य दृष्टि जो है थोड़ी देर के लिए ही चाहे प्रदान करो, तो संजय जो है दिव्य दृष्टि देने की कोशिश भी करता है, लेकिन अश्वत्थामा को, ताकि वो अपने अश्वत्थामा और पुत्र को दुर्योधन को देख सके। कृतवर्मा व कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन को अश्वत्थामा के प्रतिशोध का संवाद सुनाना। कृतवर्मा और कृपाचार्य दुर्योधन को जंगल में ढूंढने के लिए वन में जाकर अश्वत्थामा द्वारा लिए प्रतिशोध का संवाद सुनाने, जैसे ही जाकर अश्वत्थामा द्वारा लिए प्रतिशोध का संवाद सुनाते हैं, जैसे ही दुर्योधन को अश्वत्थामा के प्रतिशोध का संवाद सुनाते हैं, वैसे ही महाराज दुर्योधन जो है उसके प्राणों का अंत हो जाता है। तो ऐसा है कि कृतवर्मा और कृपाचार्य जब वन की ओर जाते हैं, जंगल की ओर जाते हैं कि उसको सुना सकें कि वो उस वक्त मृत्यु की गोद में जो है दुर्योधन पड़ा था, जो कि जंगल में है, जिसे लगता था हिंसक जानवर जो हैं झाड़ियों के पीछे खींच कर ले गए थे। वहाँ जाकर जब कृतवर्मा कृपाचार्य जाते हैं तो उसे सुनाते कि अश्वत्थामा ने जो है पांडवों के शिविर में जाकर प्रतिशोध ले लिया है। तो वैसे जैसे ही सुनाते हैं वैसे ही दुर्योधन जो है उसके प्राणों का अंत हो जाता है। मृत कौरवों का तर्पण करने। विदुर, माता गांधारी, संजय, धृतराष्ट्र व जुजुत्सु हस्तिनापुर को छोड़कर युद्ध भूमि की ओर मृत 100 कौरवों का तर्पण करने के लिए चढ़ पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें अश्वत्थामा दिखाई देता है जो भय की प्रतिमूर्ति बन चुका था। कृष्ण अर्जुन के साथ अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ते हैं। क्रोधित अर्जुन अग्नि बाण चलाने लगते हैं। अचानक से एक बाण अश्वत्थामा के गले में चुभ जाता है। यहाँ बच्चों आएगा अश्वत्थामा के आएगा के खोज में निकल पड़ते हैं। क्रोधित अर्जुन अग्निबाण चलाने लगते हैं। अचानक से एक बाण अश्वत्थामा के गले में चुभ जाता है और संजय गांधारी व धृतराष्ट्र से जल्दी से युद्ध भूमि की ओर चलने को कहते हैं, क्योंकि आग पूरे जंगल को घेर रही थी। तो यहाँ है जब युद्ध भूमि में 100 कौरव जो कौरवों के पुत्र और कई लोग उसमें मारे गए थे, तो विदुर जो हैं वो माता गांधारी को, संजय और धृतराष्ट्र को लेकर व जुजुत्सु को लेकर हस्तिनापुर को छोड़कर युद्ध भूमि की ओर जाने को कहते हैं, ताकि वो वहाँ जाकर जो 100 कौरव मारे गए थे उनका तर्पण कर सकें, उनका अंतिम संस्कार कर सकें। तो जो है
रास्ते में जाते वक्त उनको रास्ते में अश्वत्थामा दिखता है, जो कि बहुत ही डरावना बन चुका होता है, जिसके हाथ में रक्त से सनी तलवार होती है, जो बहुत ही क्रोधित वेशभूषा में होता है। तो कृष्ण जो है, इतने में कृष्ण जो है वो अर्जुन के साथ अश्वत्थामा को खोज में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ की ही आएगा, अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ते हैं। और क्रोधित अर्जुन जब हैं वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि अश्वत्थामा ने सोए हुए पांडव शिविर में पांडवों के साथ जो है बहुत गलत किया, तो वो क्रोधित होकर जो अग्नि बाण चलाने लगते हैं। अचानक से एक बाण जो है अश्वत्थामा के गले में चुभ जाता है और संजय जो है गंधारी व धृतराष्ट्र से युद्ध भूमि की ओर चलने को कहते हैं, क्योंकि जो आग थी वो पूरे जंगल को घेर रही थी और कहीं उसमें गंधारी व धृतराष्ट्र न जल जाएं, इसलिए वो जल्दी से उन्हें जंगल को छोड़ने के लिए कहते हैं। अश्वत्थामा व अर्जुन द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। जैसे ही अर्जुन का अग्निबाण अश्वत्थामा के गले में लगा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसके पश्चात अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। व्यास जी की आकाशवाणी करने के पश्चात कि ये ब्रह्मास्त्र सदियों तक धरती पर विनाश की निशानी छोड़ देगा, अश्वत्थामा ने वही ब्रह्मास्त्र जो है उत्तरा के गर्भ पर चला दिया, किंतु कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली। तो अब बच्चों हमने पढ़ा, ऐसे तो देखिए सप्रसंग व्याख्या में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, और हमने जो सार है उसका निचोड़ है वो उसको शॉर्टकट में लिखा है, क्योंकि अगर हम डिटेल में लिखेंगे तो ये जो सार है ये कम से कम 6 पेज का हो जाएगा, इसलिए हमने इसको जो है बिल्कुल ही शॉर्ट करके लिखा है। तो इसको पॉइंट्स में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। देखिए, अश्वत्थामा व अर्जुन जो हैं उन दोनों के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कैसे होता है वो देखेंगे कि जब अर्जुन अग्नि बाण चलाता है वो अश्वत्थामा के गले में लग जाता है, तो वो अश्वत्थामा जो है अपना बदला लेने के पश्चात वल्कल धारण करके जंगल की ओर जा रहा था, किंतु जैसे ही बाण लगता है गले में तो वो अर्जुन से कहता है कि तुमने मुझे खुद जो है युद्ध के लिए प्रेरित किया है, और अब तुम भी जो है बदला लेने के लिए, इस प्रतिशोध के लिए तैयार हो जाओ। और वो ब्रह्मास्त्र लेकर जो है अब चलाने लगता है किस पे, अर्जुन पे। जैसे वो ब्रह्मास्त्र साधता है तो आकाशवाणी होती है कि व्यास बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र मत चलाओ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो चलेगा सदियों तक धरती पर विनाश की निशानी छोड़ देगा, वनस्पतियां झुलस जाएंगी, आने वाली पीढ़ी बोनी होगी। इतनी देर बात करते ही जो अर्जुन है वो भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, जो आसमान में आपस में टकराते हैं। और फिर जब वेद व्यास द्वारा दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा जाता है, तो अश्वत्थामा कहता है कि मेरे पिता ने मुझे ब्रह्मास्त्र जो है चलाना सिखाया है, वापस लेना नहीं। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र जो है अब कहाँ चलेगा, उत्तरा के गर्भ पर चलेगा। जैसे वो उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो कृष्ण जो है ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की, उसके होने वाले बच्चे की रक्षा कर लेते हैं। फिर आएगा श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को शाप। श्री कृष्ण जो हैं जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चलाने पर देखिए श्री कृष्ण अश्वत्थामा को शाप देते। तो उत्तरा के गर्भ की ब्रह्मास्त्र से रक्षा के पश्चात श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को शाप दिया कि तुम जीवित रहोगे, लेकिन युगों युगांतर तक तुम्हारे तन के जख्म ताज़ा रहेंगे। प्रभु चक्र तुम्हारे तन पर अक्सना घूमेगा और अनगिनत भयंकर पीड़ा तुम्हारे रोम रोम में जगती रहेगी। अश्वत्थामा शाप के पश्चाताप मणि देकर नतमस्तक होकर वन की ओर चला जाता है। तो क्या होता है कि उत्तरा जो है, जब उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, श्री कृष्ण उसकी रक्षा कर लेते हैं। उसके पश्चात जो है वो गुस्से में अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुमने एक भ्रूण हत्या की है और भ्रूण हत्या का पाप बहुत भयंकर है, और उसे वो श्राप देते हैं कि तुम युगों युगांतर तक जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हारे शरीर पर जो है नए नए जख्म फूटते रहेंगे, जिसमें से कफ पाप जो है बहुत गंदगी दुर्गंध युक्त जो है पीक निकलेगी, और जो है प्रभु का चक्र तुम्हारे तन पर अक्सना घूमता ही रहेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब अनगिनत भयंकर पीड़ा जो तुम्हारे रोम रोम को काटती रहेगी, जगती रहेगी। अश्वत्थामा जो है उस श्राप को सुनकर जो है नतमस्तक होकर मणि देकर जो है जंगल की ओर चला जाता है। फिर
गांधारी जब सुनती है कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तो गांधारी के भी पुत्र जो मारे जा चुके हैं वो पुत्र शोक में थी। गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को श्राप, वो भी कृष्ण को श्राप देती है। वन में अपने पुत्र दुर्योधन का कंकाल देखकर गांधारी दुखी मन से क्रोधित होकर प्रभु श्री कृष्ण को श्राप देती है कि यदि तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था कृष्ण, किंतु तुम्हारे इशारे पर भीम ने अधर्म के साथ ये युद्ध जीता। तुमने निरपराध अश्वत्थामा को प्रभुता का दुरुपयोग करके श्राप दिया, और यदि मेरी सेवा में बल है तो सुनो कृष्ण, तुम प्रभु हो या कोई सर्वश्रेष्ठ शक्ति हो, किंतु कुछ भी हो तुम्हारा सारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को चीरफाड़ खाएगा। तुम स्वयं अपने वंश का विनाश कर कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। तो इस तरह से माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। जब वो अपने पुत्र का कंकाल देखती है युद्ध भूमि में, जंगल में, जब उसको घसीट कर जो है जंगली जानवर ले जाते हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाती है। और जब उसे पता लगता है कि अश्वत्थामा को कृष्ण ने श्राप दे दिया, तो वो कहती है तुमने अपने प्रभु होने का जो है दुरुपयोग किया है, और तुमने जो श्राप दिया है, अगर यदि मेरी सेवा में भी बल है तो सुनो कृष्ण, तुम्हें मैं भी श्राप देती हूँ। तुम चाहे प्रभु हो या उससे बड़ी कोई शक्ति हो, किंतु तुम्हारा सारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को चीरफाड़ खाएगा। तुम स्वयं अपने वंश का विनाश कर दोगे, और कई वर्षों बाद घने जंगल में एक साधारण शिकारी के हाथों पशुओं की तरह मारे जाओगे। गांधारी द्वारा पश्चाताप। जब गांधारी को लगता है कि मैंने गुस्से में आकर प्रभु को श्राप दे दिया, और जब कृष्ण उन्हें सहारा देते हैं, आसरा देते हैं कि तुम पुत्र ही नहीं हो सकती माँ, चाहे तुम्हारे 100 पुत्र मारे जा चुके हैं, मेरे होते हुए तुम पुत्र ही नहीं हो सकती। तो देखिए कैसे वो कहते हैं गांधारी द्वारा पश्चाताप। प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा गांधारी को सहारा एवं ज्ञान देने के पश्चात कि माता तुम पुत्रहीन कैसे हो सकती हो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, और इस पूरे युद्ध का योग क्षेम पाप पुण्य सब अपने ऊपर लेता हूँ। जैसे ही गांधारी को अपनी भूल का ज्ञात हुआ तो रोने लगती है कि ये मैंने क्या किया कर दिया, प्रभु को श्राप दे दिया। श्री कृष्ण को श्राप ग्रहण करते ही सारे सितारों की ज्योति जो है वो मंद पड़ जाती है। जब गांधारी को कृष्ण जो है सहारा देते हैं कि हे माँ, मैं चाहे प्रभु हूँ चाहे उससे बड़ी कोई शक्ति हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारा पुत्र हो, तो मेरी माता हो, तब गांधारी को जब ज्ञान होता है तो वो पश्चाताप करने लगती हैं। विदुर को कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्रोध वश आकर, पुत्र शोक में थी, मैं जर्जर थी, टूटी हुई थी, और मैंने भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया। वो तो सारे इस जो भी द्वापर युग में घटना घटी गई, जो युद्ध हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो योग क्षेम पाप पुण्य सब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और मैंने ये क्या कर दिया। और रोती हैं कि मैंने क्या कर दिया विदुर, मैंने प्रभु को शाप दे दिया, श्री कृष्ण को शाप दे दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण शाप ग्रहण करते हैं, सितारों की ज्योति उसी वक्त जो है वो मंद पड़ जाती है। तो बच्चों, हमने इस प्रकार से चौथे अंक का सार पढ़ा है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप इससे अच्छा लिख सकते हैं तो आप स्वयं भी जो है, मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या तो समझाई है, आप स्वयं भी इसको लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपकी मदद करने के लिए थोड़ा बहुत पॉइंट्स में जो है आपको बताया है कि किस प्रकार से सार लिखना है। आप स्वयं कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप बार बार अभ्यास करिए, सप्रसंग व्याख्या का सार लिखिए, और प्रश्नों के उत्तर भी आपको बीच बीच में से इससे पूछे जाएंगे। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से चौथे अंक से ही उदाहरण के तौर पर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को क्या श्राप दिया और क्यों दिया, इस तरह से, या फिर गांधारी ने श्री कृष्ण को क्या श्राप दिया और क्यों दिया। और इस तरह से पूछा जा सकता है कि अश्वत्थामा ने सोए हुए पांडवों से बदला किस प्रकार लिया, या इस प्रकार से भी आ सकता है कि शंकर भगवान के साथ अश्वत्थामा ने युद्ध क्यों किया, जहाँ अश्वत्थामा ने प्रतिशोध जो है पांडवों के साथ प्रतिशोध क्यों लिया। तो मतलब किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है आपको कहीं से भी अंधा युग से संबंधित पूछा जा सकता है। आपको जो है इसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वयं जो है इसकी सप्रसंग व्याख्या और सार जो है वो अच्छे से याद करने होंगे। आपको बार बार बच्चों कह रही हूँ, कहीं से भी कोई भी प्रश्न जो अंधा युग से संबंधित आपको पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको बार बार जो है पूरी
पुस्तक की सप्रसंग व्याख्या स्वयं करनी होगी। धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय पूछा जा सकता है, सप्रसंग व्याख्या पूछी जा सकती है। और 5 नंबर की तो आपको सप्रसंग व्याख्या आएगी। उसके बाद आपको 5 नंबर का सार आएगा। 5 नंबर का आपको इससे संबंधित सभी जो पात्र हैं उसमें से कोई भी चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि ये पात्र हैं, इससे संबंधित आपको कोई भी जो है चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। प्रश्नों के उत्तर जो हैं 3, 2 और 1 अंक के आपको जो है पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको पुस्तक को जो है पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि 5 से 8 बार आपको पढ़नी पड़ेगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।